जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंदम सिल देव, अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अभय चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की हैं। उनका जन्म
18 नवंबर सन 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सेक्रेबल 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, विश्वरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। भोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए। एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वह 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही
यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम रे अर्दम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय विश्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता वाली राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्धि जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर गुप्तोडोस असुर विश्वरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। सुभोजना से भोजना ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे रूपोशी बंगाला ससुरी जिंदाबाद खोजे बेराई कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर
में अपनी भूमिकाओं के लिए शाह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर दो अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रोबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वह 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समददार और अरविंदम सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है। खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में
में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सेक्रेबल 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता वाली। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों रुमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सेक्रेबल 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, बिशोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुभोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रुमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावणी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण
दत्ता अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों के से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमिति से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अभय चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है। खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ MG पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय विश्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर गुप्तोडोस असुर विश्वरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। सुभोजना से भोजना ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं।
उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में भी MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की एक छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वे 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लाबनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लाबनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ MG पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा
गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिखे। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया पायल सरकार, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस, असुर बिसोरंजन और शाहजहान रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। भोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर दो अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने
उसके बाद में उन्होंने वे 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चक्रवर्ती, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंदम सिल देव, अश्लील दत्ता और सुभाषिष बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया पायल सरकार, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस
ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सेक्रेवर 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, बिसोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुभोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में भी MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दिए हैं। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रविवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने वह 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ
ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती, वे जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। रिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय विश्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर गुप्तोडोस असुर बिशोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। सुभोजना से भोजना ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे रूपोशी बंगाला ससुरी जिंदाबाद खोजे बेराई कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी
और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर दो अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वह 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लाबनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समददार और अरविंदम सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लाबनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और
बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर, गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय, अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस, असुर, विश्वरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुभोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी, नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी, बंगाला ससुरी, जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार
संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों के से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अभय चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है। खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। इनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। इनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, बिशोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुभोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी
चटर्जी से उनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में भी MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी, बंगाला ससुरी, जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुस और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दिए हैं। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वह 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल
ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीना दत्ता है। संजय विश्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर गुप्तोडोस असुर विश्वरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। भोजना से भोजना ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे रूपोशी बंगाला ससुरी जिंदाबाद खोजे बेराई कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए। एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रविवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में
बाद में उन्होंने वे 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ डिजायरेबल्स मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चक्रवर्ती, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लाबनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंदम सिल देव, अश्लील दत्ता और सुभाषिष बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लाबनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पष्ट स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया पायल सरकार, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के
रुमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्धि जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सेक्रेवर 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, बिसोरंजन और शाहजहान रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुवोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रुमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दिए हैं। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रोबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे मिस्टर राइट्स देवदास से
से मिलवाती है और जिससे अभय चटर्जी ने निभाया उनकी उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती, वे जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है, देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए, रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है, खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है, लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है, रिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है, जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है, संजय विश्वास है, सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पष्ट स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया पायल सरकार, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस असुर, बिशोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। भोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है, ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली
धारावाहिक में की अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर दो अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दी है। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रोबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा। अभिनेत्री पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लाबनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंदम सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अबीर चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है। खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लाबनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिंदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पष्ट स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को
पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दी है। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अबीर चटर्जी के बारे में। अबीर चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं, जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। उनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। उनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय, अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर, गुप्तोडोस, असुर, बिसोरंजन और शाहजहां रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबोर है। सुवोजना से भोजना, ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फाल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया, जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी, बंगाला ससुरी, जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दिए हैं। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे।
फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अभय चक्रवर्ती, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिस बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों के से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अभय चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है, लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित की योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है, लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है। देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए। रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है। लावनी सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है। अरिदम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है। जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है। संजय बिस्वास है। सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पर्श स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था। जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया। पायल सरकार जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003 वर्तमान तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक कैरियर सरकार 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2021 में बेहलापुरम निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लड़ी। फिल्मोग्राफी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद बताया जाता है अभय चटर्जी के बारे में। अभय चटर्जी एक अभिनेता के रूप में मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं जो रंगमंच की हस्तियों फाल्गुनी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें क्रॉस कनेक्शन के साथ बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की और उन्हें अलग अलग फिल्म श्रृंखला में प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी के रूप में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने 2010 से 2022 के बीच बॉक्स ऑफिस पर लगातार 33 सफलताएं हासिल की है। इनका जन्म 18 नवंबर 1980 में हुआ था। इनकी भारतीय राष्ट्रीयता थी। अल्मा मैटर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। व्यवसाय अभिनेता और लंगर है। सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक है काम करता है। दुर्गेश गौर
गुप्तडोस असुर विश्वरंजन और शाहजहान रेजेंसी है। हर ब्योमकेश और एबिसेन है। जोमिर राजा दिलोबर है। सोजना से भोजना ब्योमकेश फिर से येलो है। ब्योमकेश बेक्सी है और रॉयल बंगाल टाइगर है। जीवन साथी नंदिनी चटर्जी से इनकी शादी 2007 में हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया तो वह एक थिएटर कलाकार और फल्गुनी चटर्जी और रोमकी चटर्जी के बेटे हैं। उन्हें गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम की डिग्री और ICSFI बिजनेस स्कूल कोलकाता में MBA की डिग्री मिलती है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि चटर्जी की शादी 2007 में उनके कॉलेज के एक दोस्त नंदिनी चटर्जी से हुई थी। इस जोड़े की छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मयूराक्षी चटर्जी। वे आत्मशाही और पूर्व बंगाल प्रशंसक है। आजीविका में बताया जाता है कि उन्होंने कई बंगाली धारावाहिक में अभिनय किया जिसमें प्रोल्य आशे, रूपोशी बंगाला, ससुरी जिंदाबाद, खोजे बेराई, कंचन मानुष और बिनी शिक्षा सिद्धू तोमरी जानियो तो सोमे एक आकोर के नाम जन्मभूमि शामिल है। वे बंगाली फिल्मों में ब्योमकेश बख्शी और फेलुदा के रूप में दिखाई दिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उन्होंने द रॉयल बंगाल टाइगर में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्साह में आत्मविश्वास लाया है। अबीर 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में ब्योमकेश बख्शी के रूप में दिखाई दिए, एक अंजन दत्त द्वारा अभिनीत और दूसरी अरिंदम सिल द्वारा 2014 की फिल्म बादशाही उगती में फेलुदा के रूप में दिखाई दिए हैं। अबीर चटर्जी की महान खोई हुई फिल्म 2004 में स्वतंत्र पीरियड ड्रामा रॉबीवार्स बिकेल बेला में उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने आपातकाल के बाद बंगाल में एक मोहभंगपूर्ण नक्सली क्रांतिकारियों का चित्रण किया था। फिल्म की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। 2014 में उन्होंने बाद में उन्होंने वे 2014 से 2019 तक कलकत्ता टाइम्स ऑफ में डिजायरेबल मैन में सूची में शीर्ष पर चला गया था। 2020 के बाद वे जोमेर राजा दिल्लो बोर बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। जोमेर राजा दिल्लो बोर एक बंगाली फिल्म है जिसे अबीर चटर्जी और पायल सरकार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म अबीर सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित अपनी असली रोमांटिक कॉमेडी है। पहले राइमा सेन को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था लेकिन बाद में पायल सरकार ने उनकी जगह ले ली थी। अनुपम रॉय इस फिल्म के लिए संगीत कर रहे थे। फिल्म का निर्देशक अबीर सेनगुप्ता, लेखक हैं अबीर सेनगुप्ता, पटकथा अबीर सेनगुप्ता की और कहानी भी अबीर सेनगुप्ता ने ही थी। उत्पादित किया गया था। प्रतीक चक्रवर्ती और अनुश्री मेहता द्वारा अभिनीत। पायल सरकार, अबीर चटर्जी, रजत दत्ता, खैराज मुखर्जी, लावनी सरकार, संजय बिस्वास, सुमित समद्दार और अरविंद सिल, देव अश्लील दत्ता और सुभाषिष बनर्जी, अरुण दत्ता, अनीशा मंडल है। छायांकन प्रतीत देवड़ा द्वारा संपादित किया गया। संजीव कुमार दत्ता द्वारा संगीत दिए गए। अनुपम राय द्वारा रिलीज हुई। 4 सितंबर 2015 को। कार्यक्रम 145 मिनट का था। देश भारत बंगाली भाषा थी। सार में बताया जाता है कि रिया बनर्जी पायल सरकार एक ऐसी लेखिका है जो अपने दिल की गहराई से पुरुषों से नफरत करती है। वह सोचती है कि पुरुषों के पास केवल शरीर होता है और उनके पास आत्मा नहीं होती। स्पष्ट कारणों से वह शादी नहीं करना चाहती है लेकिन नियमित से उसे परम मिस्टर राइट्स देवदास से मिलवाती है और जिससे अबीर चटर्जी ने निभाया। उनकी एक आदर्श शादी है लेकिन भाग्य को उनके लिए कुछ ही मंजूर है। अपनी शादी के बाद पहली सुबह रिया ने अपने पति देव को मरा हुआ पाया। नियमित योजनाएं नहीं समाप्त नहीं होती। वह जल्द ही यमलोक के लिए अपना रास्ता ढूंढती है और जब अपने पति को मृत्यु के देवता से वापस पाने के लिए यमराज के साथ अपने सामने है लेकिन यमराज रिया को जो बोर या वरदान देता है वह उसकी और देव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अंत में वे एक साथ हो जाते हैं। फिल्म में अंजल मोहता
जैसे कुछ नए कलाकार भी नजर आए हैं। ढालना में देखा गया कि पायल सरकार रिया बनर्जी के रूप में नजर आई है, देवदास के रूप में अभय चटर्जी नजर आए, रजत दत्ता के रूप में यमराज के रूप में नंबर 1 है, और खैराज मुखर्जी यमराज के रूप में 2 है, लावण्य सरकार इंद्राणी के रूप में बनर्जी है, रिदम रे अर्तम सिल मनोहर ज्ञान दास पांडे उर्फ एमजी पांडे के रूप में है, जुम्पा के रूप में देवलीला दत्ता है, संजय विश्वास है, सुमित्रा। गीत और संगीत इस फिल्म में बहुत अच्छे दिए गए। स्वागत में बताया गया है कि फिल्म के स्वागत में बहुत कुछ लिखा गया था और संदर्भ में देखा गया कि स्पष्ट स्टॉप बंगाली फिल्म के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा 18 अगस्त 2015 को की गई थी। अबीर और पायल की जोड़ी भोजना के बाद फिल्म में जोड़ी गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मार्च 2015 को लिया गया था, जब राइमा ने यमराज को अपने पति के पास वापस देने के लिए कहा तो टाइम्स ऑफ इंडिया 15 दिसंबर 2014 को नजर आया कैसे सुजीत सरकार ने अपने अनुपम रॉय को पीकू गाने गाए थे, और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया 2015 में नजर आया पायल सरकार, जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है। पायल सरकार एक भारतीय अभिनेत्री और बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविजन और दिखाई दिया। 25 फरवरी 2021 को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई। पेशा अभिनेत्री था। सक्रिय वर्ष 2003।